आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। डॉक्टर नीरज साह का मानवीय कदम, जमुई की वायरल गर्ल सीमा की शिक्षा और स्वास्थ्य का उठाया जिम्मा। जमुई जिला के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की रहने वाली सीमा, जो पढ़ाई के प्रति अपने अद्वितीय जुनून के कारण सत्र 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, आज भी अपनी मजबूती और हिम्मत से सभी को प्रेरित कर रही है। सीमा का बचपन एक दर्दनाक हादसे के साए में बीता, जहां उसने एक पैर खो दिया। इसके बावजूद सीमा ने कभी हार नहीं मानी और एक पैर पर कूदते हुए अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्कूल तक पढ़ाई के लिए जाती रही। उसकी इस लगन और संघर्ष ने उसे सोशल मीडिया पर एक प्रेरणादायक चेहरा बना दिया, जिसके बाद नेताओं, अभिनेताओं और जिला प्रशासन ने उसकी मदद के लिए कई वादे किए। सीमा की स्थिति में गिरावट समाज के वादों की हकीकत, लेकिन दुर्भाग्यवश वादों के 2 साल बाद भी सीमा की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उसकी उम्र बढ़ने के साथ ही उसका कृत्रिम पैर अब छोटा पड़ गया है, जिससे वह फिर से एक पैर पर चलने को मजबूर हो गई है। सामाजिक वादों की पोल खुलते ही सीमा की स्थिति को देखकर समाज में चिंता बढ़ने लगी। इसी बीच समाज सेवी डॉक्टर नीरज साह ने एक मानवीय कदम उठाते हुए सीमा की मदद करने का फैसला किया। डॉक्टर नीरज साह की पहल शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर जरूरत का उठाया जिम्मा। डॉक्टर साह ने सीमा की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने सीमा के लिए नया कृत्रिम पैर बनवाने का आश्वासन दिया और उसकी खराब पड़ी ट्राइसाइकिल को तुरंत ठीक कराने की बात कही। इसके अलावा डॉ साह ने सीमा की शिक्षा को जारी रखने के लिए प्रत्येक महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद देने का भी संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा की पढ़ाई के लिए ट्यूशन, कॉपी, किताबें और अन्य आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि सीमा का भविष्य उज्जवल हो सके। डॉक्टर नीरज साह का समाज के लिए एक संदेश, आगे आकर मदद करें। डॉक्टर नीरज साह ने अपने बयान में कहा कि सीमा जैसी बच्चियों की मदद के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उन समाज सेवियों और नेताओं का गलती नहीं देता हूं, बल्कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनदेखा किया गया है। जिसकी जरूरत थी उनके द्वारा आगे की ओर पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसे कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं को पहल करती रहनी चाहिए, ताकि ऐसी जरूरतमंदों को सहायता पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीमा ही नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है और हमें ऐसे कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर साह ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो वह उसे पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर नीरज साह द्वारा समाज सेवा की अनोखी पहल बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में बड़ा कदम। डॉक्टर नीरज साह के इस कदम ने न केवल सीमा को नई उम्मीद दी है, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी जगाई है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर समाज के संपन्न और सक्षम लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं, तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। डॉक्टर साह के इस मानवतावादी दृष्टिकोण ने जमुई के समाज को एक नई दिशा दी है और यह उम्मीद जताई है कि उनके इस कदम से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। डॉक्टर साह के इस प्रेरणादायक कार्य ने सीमा को एक नया जीवन दिया है और समाज को एक सशक्त संदेश दिया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दूध ही चाहिए, ये जूता इसका हो जाना चाहिए। और कुछ समाज को चाहते हम लोग और हम लोग से कुछ चाहते हो सर, इसको पढ़ाइएगा तो यही मदद हमको बहुत है। जो हम लोग पढ़ाने के इसको क्या चाहिए बोलो, पढ़ाने के सरकार वहाँ स्कूल में हर सुविधा देती है ना, किताब कॉपी हर चीज मिलता है, कपड़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है। कॉपी भी मिलता ही होगा, सिगरेट पर सब कुछ मिलता है ना। और इसको लेकिन क्या चाहिए बताओ, कुछ मंथली देते हैं इसको या कुछ क्या दें बताओ। आए हैं सीमा के घर, क्या सोचकर, क्या समझकर, क्या मैसेज लेकर आए हैं और सीमा को किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं और किस बात की ज़रूरत है इसे?
देखिए, हम 3 दिन पहले आप ही लोग के चैनल से हम देखे कि 2 साल पहले जो हम मीडिया चैनल के थ्रू ये पता चला कि सीमा का पैर कटा हुआ है, बच्ची भटक भटक के स्कूल जा रही है। तो यहाँ के जो हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोग आए थे इनकी मदद करने के, तो हमको लगा चलो कि सब कुछ हो ही गया तो मेरी को वहाँ ज़रूरत महसूस नहीं है, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पर 3 दिन पहले जब चैनल पे चला तो मैं मीडिया वाले को से संपर्क हुआ कि भाई चलिए देखिए उनका घर चलते हैं, उनकी क्या समस्या है नहीं है, थोड़ा संपर्क किया जाए कि बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं कोई। तो यहाँ पे आए सुनने पर लगा कि देखिए इनका मदद तो क्या बोले, सरकार की तरफ से जो आश्वासन तो दिए हैं और बहुत हद तक उनका मदद मिला भी है, लेकिन जो थोड़ी समस्या होती है ना उसको ध्यान नहीं दिया गया। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का हम दोष नहीं देंगे, दोष देंगे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो उन लोग प्रॉपर ध्यान नहीं दिए। जैसे कि इनका जो हमारे सांसद महोदय चिराग जी, जो इनको ट्राईसाइकिल दिया गया उनका ख़राब गया, ट्यूब पंचर हुआ, टायर पंचर हो गया, तो इनके पास बोला कि हमारे पास पैसे नहीं रिपेयर करा सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ के लोकल जो जागरूक लोग हैं उसको मैसेज देना चाहिए था। दूसरी बात बोले कि बच्ची को पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, इनको ट्यूशन पढ़ाना चाहती है या जो भी कराना चाहती है, तो इससे कोई बड़ी समस्या ना। हम इनको बोले कि भाई आपका जो ये इसका कैलिपर भी ख़राब हो गया, तो कैलिपर ख़राब है, कैलिपर बनवा देता हूँ। और दूसरी बात जो इनका साइकिल बनाने में जो पूरे 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च है, मैं उसका पेमेंट कर देता हूँ, वो ट्राईसाइकिल बन जाएगी। और बच्चे के लिए पढ़ाने का 1 हज़ार रुपये मंथली मैं इनको भेज दिया करूँगा, ठीक है ना। 1 हज़ार चाहे एक ही बार जो भी है अपना सालाना हम दे दिया करेंगे, अपने पढ़ाएंगे बच्चे को। पढ़ने वाले बच्चे को हम कभी पीछे नहीं हटे, और पढ़ाने के पीछे हमें हमेशा शिक्षा के जागरण के लिए तो हम हमेशा क्षेत्र में रहते ही, और पढ़ना चाहती तो मैं उनसे कोई कमी नहीं करूँगा। और लोगों को आना चाहिए इसके लिए या और इस जैसे लोगों के लिए? हम बताए समाज में जो भी थोड़ा भी शिक्षित है, जो भी जागरूक है, ऐसे बहुत बच्चे ऐसे मान ली सीमा के लिए नहीं है, हम क्षेत्र में जब घूमते सीमा के लिए ऐसे बहुत अच्छे वैसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चे को जागरूक करने के लिए यहाँ के लोग को आगे आना चाहिए, और हम जैसे लोगों से जो मदद की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए हमेशा आगे रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।